वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ क्लास में स्वागत है। इस मैथ क्लास में मैंने कंपटीशन को देखते हुए, चाहे वो बैंक पीओ का हो, टेट हो, सुपर टेट हो, बैंक क्लर्क हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, मैथ के उन सवालों को मैं उठाना चाहता हूं, या कहिए उन टॉपिकों को उठाना चाहता हूं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। अपने पिछले क्लास में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो ट्रिक है और कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं मैंने आपको बता दिया है। आज बारी है एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम्स करने का मतलब कि सेंटेंस में सवाल आपको दिया रहेगा और सवाल पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम हर इंपॉर्टेंट सवाल को उठाएंगे और आपको एक एक एग्जाम्पल देंगे कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तरह का सवाल, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं पहले तरह का सवाल। पहले तरह का सवाल आता है, आपको कह देगा कि मान लीजिए दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्या की बात कर देगा। मान लीजिए कहेगा कि दो संख्या 8 और 6 है। अब इसका या तो एचसीएफ या एलसीएम आपको दे देगा, या तो आपको बता देगा इसका एलसीएम कितना है, या आपको बता देगा इसका एचसीएफ कितना है। एक चीज बता देगा और दूसरा आपको निकालने कहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए दो संख्याएं 8 और 6 आपको दिया हुआ है, और मान लीजिए कि इनका एलसीएम आपको दे दिया है। इसका एलसीएम 24 है, वो आपको बता दिया है कि भाई दो संख्याएं हैं 8 और 6, इनका एलसीएम 24 है और इसका एचसीएफ क्या होगा आप बताइए। ये क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसके लिए आप जब भी ऐसा सवाल आएगा, मतलब कैसा बात समझिए, चार चीज होता है। दो नंबर, ये दोनों नंबर दिया हुआ है, एलसीएम और ये एचसीएफ। इन चार में कोई भी तीन चीज दे देगा और चौथा नहीं देगा, तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब क्या हुआ, जिन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ है उनका, उन दोनों नंबर का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों नंबर आपको 8 और 6 दिया तो 8 इंटू 6, एलसीएम आपको 24 दिया तो यहाँ 24, एचसीएफ नहीं पता, ये आपको निकालना है। क्लियर, तो अब निकाल लीजिए। अब क्या दिक्कत है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर 8 गुणे 6 पहले से, 24 नीचे आ गया, 8 3 जा 3 2 जा, एचसीएफ आपका 2 आ गया। आई बात समझ में। मान लीजिए इसी सवाल में अगर आपको कह देता कि एचसीएफ 2 है, जैसे निकाल लिया, बताइए एचसीएफ 2 है, एलसीएम 24 है और एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर क्या होगा, बी मान लिया। मतलब हम आपको कहें ना कि चार में से कोई भी तीन चीज देगा, चौथा पूछना, बस यही फार्मूला हमारा ब्रह्मास्त्र है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप वही करिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक नंबर अब आपको 8 दिया, एक बी दिया है, तो 8 इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आपको 24 दिया है और एचसीएफ आपको 2 दिया है। क्लियर, तो बी क्या होगा, 24 इंटू 2 और बटा में 8, तो 8 3 जा 24, 3 2 जा 6। माने ये पहले तरह का सवाल हो गया जो एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। कोई भी चार चीज में आपको तीन चीज देगा, चौथा पूछेगा, यह फार्मूला आपका ब्रह्मास्त्र। चलते हैं अगले तरह के सवाल पर जो एग्जाम में बहुत आता है। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, उसमें इस तरह कहा जाता है जैसे वह सबसे छोटी संख्या। देखिए यहाँ एक बात और गौर करिए, जब भी आपको कह देना कि सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, तो जब छोटी की बात करेगा तो आप समझ लीजिएगा आपका सवाल लसा का है, एलसीएम, और जब भी बड़ी संख्या की बात करेगा तो आपका सवाल एचसीएफ का है, मसा, हाईएस्ट, बड़ी, लोएस्ट, छोटी। ठीक, तो एक तरह का जो सेकंड नंबर का सवाल हम उठाए जो कि एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा, कहेगा वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको मान लीजिए 2 से 3 से 4 से 5 से भाग देने पर हमेशा शेष 1 आता है। सवाल क्या है, वह छोटी संख्या बताइए जिसको 2 3 4 5 से भाग देने पर शेष हमेशा कितना आता है, 1 आता है। शेष आपको आना चाहिए 1, यही सवाल हो गया। तो आपको छोटी संख्या बोला, हम ये ट्रिक भी बताया आपको कि जब भी छोटी संख्या की बात करेगा तो आप एलसीएम निकालिएगा। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अब ये आपकी इच्छा क्या कि मेरा पिछला वीडियो देख के एलसीएम निकालने का ट्रिक देखें, या यहाँ बैठ के एलसीएम निकालिए। ट्रिक में हम लोग का क्या था, याद करिए एलसीएम निकालने का ट्रिक,
कि भैया सबसे छोटा कौन सा चीज़ है जो सबसे कट जाए। जैसे 2 में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3 में 3, 6, 9, 12, 15, 18, उसका मल्टीपल पढ़ रहे हैं। 4 में 4, 8, 12, 16, 20, 25, 24, 24, 5 में 5, 10, 15, 20। तो आप ध्यान दीजिएगा 2, 3, 4 तो लगभग एक के कैटेगरी का है। 5 ही गड़बड़ है, 5 वाला पहाड़ा सब में नहीं आएगा। तो 5 के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, एलसीएम फटाक से निकल जाएगा। 5 नहीं कटता है बाकी से। 5 को आप मेन मानिए, एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीके पे है। 5 को मेन मानिए, बाकी से नहीं कटता है। 5 दूनी 10 होता है, 2 काटेगा लेकिन 3, 4 नहीं काटता, ये भी नहीं एलसीएम हो। 15 होता है, 3 काटेगा लेकिन 2, 4 नहीं काटेगा। 20 होता है, 3 नहीं काटेगा। 25 होता है, 30 होता है, 30 3 काटेगा लेकिन 4 नहीं काटेगा। 35, 40 होता है तो 2 और 4 काटेगा, 3 नहीं काटेगा। 45, 50, 55, 60, एलसीएम कितना हुआ? 60। सबसे छोटी संख्या 60 है जो इन सबसे कटती है। एलसीएम निकाल लिए। अब आपको कहा है कि भैया ये सबसे कटे, लेकिन भाग देने पर कटे लेकिन शेष एक बचे, माने पूरा पूरी ना कटे। अगर ये सवाल होता कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2, 3, 4, 5 से कट जाए, तब तो एलसीएम निकाल दीजिए 60। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपको ये नहीं कहता कि कट जाए, वो कहता है कट जाए लेकिन शेष एक बच जाए। अब बच्चे हैं कंफ्यूज, कट जाए तो वो तो एलसीएम अच्छे से जानते हैं, वो जानते हैं कि भैया एलसीएम होता ही वो चीज़ है जो सबको काट दे। लेकिन यहाँ कर रहा है कि इससे भाग देने पर शेष एक बचे, और ये पूरा पूरी 60 कट रहा है, इसका एलसीएम ये 60 है, इसका मतलब ये पूरा पूरी कट रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब एक शेष बचना है हर दिशा में, हर स्थिति में। तो इसका मतलब आंसर जो होगा एक ज्यादा होगा, आंसर आपका 61 है। नहीं समझे? एक और एग्जांपल लीजिए। कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 से 6 से 8 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 7 बचाए। अब सवाल देखिए चेंज हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 6, 8 से भाग देने पर हर हालत में शेष कितना बचाए? 7। तो हम आपको कहें कि जब सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, छोटी सी छोटी संख्या, तो एलसीएम निकालेंगे। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, चाहे अपने भैया वो ट्रेडिशनल मेथड से, चाहे आपको जो ट्रिक सिखाएं। तो 8 दूनी 16, 6 से नहीं कटेगा, 8 3 24, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, एलसीएम आपका 24। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें हम एलसीएम निकालने का तरीका बताएं, वही हम काम कर रहे हैं। एलसीएम इसका 24 हो गया। क्लियर? अब 24 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? 24 हो गया, इसका मतलब वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, लेकिन शेष आपको 7 चाहिए। अब शेष, लेकिन हाँ एक गड़बड़ हो गया ना, शेष 7 कैसे बचेगा? जब 4 उससे छोटा है तो वो फिर भाग चला जाएगा। शेष 7 नहीं, आप कर दीजिए शेष आपको 3 चाहिए। सबसे छोटे वाले से भी छोटा होना चाहिए ना शेष, नहीं तो ज्यादा रहेगा तो वो तो फिर भाग चला जाएगा। तो शेष 3 बचे, ये सवाल है। तो 24 एलसीएम आ गया, माने 4, 6, 8 पूरा पूरी 24 को काट रहा है, लेकिन हमको तो शेष चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो आंसर में आप 3 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर 27 हो गया। मतलब 27 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी कट जाएगी, और शेष कितना बचेगी? 3। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, अगले तरह के सवाल पर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, वर्ड प्रॉब्लम, एलसीएम एचसीएफ का। सवाल इस तरह है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जो 38, 45, 52 को भाग दे और शेष 2, 3, 4 बचे। क्या कहा सवाल समझिए। 38 को, 45 को और 52 को भाग दे और शेषफल 2, 3 और 4 बचे। जैसे आप समझिए, बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। जैसे हम आप एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि भैया वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जो 4 को भी, 8 को भी और 12 को भी काट दे, मतलब शेष कुछ ना बचे। काट दे मतलब क्या हो गया? शेष कुछ ना बचे। वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जो 4 को भी, 8 को भी, 12 को भी भाग दे दे, लेकिन शेष 0 बचे। तो भाई सीधी सी बात है, 4 इसको भी भाग दे देगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। 4 इसको भी भाग दे देगा, कुछ नहीं बचेगा। 4 12 को भी भाग दे देगा, कुछ नहीं बचेगा। 4 है क्या? 4 इसका एचसीएफ है। यही तो एचसीएफ का परिभाषा भी एक तरह से है भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर गुणनखंड, तो सबसे बड़ा गुणनखंड 4 ही है तीनों का, जो सबको काटेगा। तो यहां पे अगर सवाल ये होता
अब बात समझिए, अगर यहाँ सवाल ये होता कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 38 को भी काट दे, 45 को भी काट दे, 52 को भी काट दे, तो आप इसका मासा निकाल लेते, वही आंसर होता। लेकिन कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किताब में क्या किया जाता है, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कहा जाता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 38, 45, 52 को भाग दे तो शेषफल 2, 3, 4 बचे। अब सुनिए मेरी बात, ये 2, 3, 4 जो है ये शेषफल समस्या नहीं है, समस्या का हल है, बहुत आसान करेगा सवाल। जब भी ऐसा सवाल आएगा, पहला बात वो बड़ी से बड़ी एचसीएफ का सवाल है भैया, वो छोटी से छोटी एलसीएम का सवाल है भैया, ये तो क्लियर। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, मैंने सवाल एचसीएफ का है, ठीक। जो इनको भाग देने पर शेष 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, इसका ट्रिक यही है, याद रखिएगा एकदम दिमाग में, बात समझिए। 38 में 2 घटाइए 36, 45 में 3 घटाइए 42 और 52 में 4 घटाइए 48। इसका आप एचसीएफ निकाल दीजिए, जो आएगा वही वो बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को भाग देने पर क्रमशः शेष ये बचाएगा। आई बात समझ में। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालिएगा, अन्नू भैया क्लासेस कर रहे हैं तो मेरे स्टाइल से निकालिए, नहीं तो भैया जैसे मन वैसे निकालिए। तरीका याद करिए, पिछले वीडियो में जाके देखिए। तो क्या है तरीका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ट्रिक बताएं, 36, 6 6 36, 42, 6 7 42, 48, 6 8 48, 6 सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट रही है, इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा 6, और हमारा आंसर क्या होगा 6। मतलब 6 से इनको भाग देंगे तो शेषफल 2, 3, 4। कुछ भी टेंशन मत लीजिए, आपको कोई भी संख्या कह देगा 112 है, 116 है और 84 है, कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको भाग देने पर शेषफल क्रमशः 12, 18 और 16 बचे। हम एक बात बोल रहे हैं खाली समझने के लिए, बात समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या मौसा का सवाल, पहली बात। और शेषफल इतना 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 बचे तो आपको कुछ नहीं करना है, 112 में 12 घटा दीजिए, 116 में 18 घटा दीजिए, 84 में 16 क्रम से घटा दीजिए, जो 3 वैल्यू आएगा उसका आप मसा निकाल लीजिए। आखिरी तरह के सवाल पे चलते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। सवाल इस तरह रहेगा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 276 और 716 को भाग देने पर शेष समान बचता है। बात समझिए, संख्या आपको दे दिया 276 और 716 और कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 276 और 716 को भाग देंगे, जब उस संख्या से इन दोनों को भाग देंगे तो शेष समान बचेगा। ये मैटर नहीं करता क्या बचेगा, जो भी बचेगा उस संख्या से इसको भाग दो चाहे उस संख्या से इसको भाग दो, दोनों केस में रिमाइंडर जो है शेष वो समान है, एकदम बराबर। इस तरह के सवाल में करना क्या ट्रिक समझ लीजिए, बहुत आसान। सवाल दिमाग में रख लीजिए, एलसीएम में एचसीएफ में कुल मिला के 4-5 तरह का सवाल होता है, प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस सही ना, मैथमेटिक्स मतलब पता है ना, मैथमेटिक, तो माथा में तब भी टिकेगा जब आप प्रैक्टिस मजबूत करिएगा। सवाल दिमाग में रखिए, सवाल कैसा है, वह संख्या ज्ञात करिए सबसे बड़ी जिससे 2 अंक दिए हुए आपको, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 276 716 कुछ और भी हो सकता है, ठीक, भाग देने पर शेष हर हालत में समान बचे। जब भी ऐसा सवाल रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों अंक को माइनस में 6 गया 0, 11 में 7 गया 4 और 6 में 2 गया 4, 440। तो 440 आया, यही आंसर होता, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि 440 276 से बड़ा है, तो ये इसको भाग नहीं ना देगा, तो आंसर इसी का वो टुकड़ा होगा जो इन दोनों को भाग दे सके। तो 440 का टुकड़ा क्या है जो इन दोनों को भाग दे दे, 220 है, फिर 110 है, फिर 55 है, यही सब इसका टुकड़ा होते जा रहा है ना। 440 का टुकड़ा 220, 220 का टुकड़ा 110, 110 का टुकड़ा 55, ये सब वो संख्याएं हैं जो इन दोनों को भाग देंगी तो हर हालत में शेष दोनों केस में समान आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 220 है, तो आपका आंसर क्या हो गया 220। आई बात समझ में। तो 3 वीडियो में एलसीएम एचसीएफ खत्म। कंपटीशन एग्जाम के उद्देश्य से हमको लगता है अगर आप ये तीनों वीडियो देखें, पहले मैं एलसीएम बताया हूँ ट्रिक के साथ, दूसरे में एचसीएफ बताया हूँ ट्रिक के साथ, और तीसरे में वो उन विशेष प्रकार के सवालों को उठाया हूँ जो एग्जाम में ज़्यादा आता है। अगर हमको लगता है कि अगर आप लोग इस तीनों वीडियो को देख लेंगे तो एलसीएम एचसीएफ आपका क्लियर। अब अगले दिन किसी नए टॉपिक उठाएंगे। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर
जरूर करिए। आज के लिए पर्याप्त है। सेवा समाप्त।